गुरुजी जब भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको मोक्ष दूंगा, तो फिर भगवान क्यों कहते हैं कि तुम अपने कर्म करो? कर्म करो पहले कहा है, यस, ये कहा है दूसरे अध्याय में। हाँ गुरुजी। और सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, ये कहा है 18वें अध्याय में। यस गुरुजी। तो भगवान कहते हैं कि पहले कर्म करो, कर्म करके अपने आप को कामयाब बना लो, खूब पैसा कमा लो, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो। जब ये आपके पास आ जाएगा ना, भरपूर नाम, इज्जत, पैसा, तो फिर मेरे में मन ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप सब चीजों को देख चुके होंगे कि इनमें क्या है, इसमें क्या है। नहीं, जो आदमी को धन नहीं मिलता ना, तो उसको कथा कितनी भी सुनाओ, उसको तो लगता नहीं जी सारा सुख धन ही में है। इसलिए भगवान कहते हैं पहले धन वन कमा लो। जब धन आप कमा लेंगे तो पता लगेगा कि धन से भी ऊपर कोई है तो केवल भगवान है। सबके धन यहीं रह गए, जब निधन हो गया तो सबके धन यहीं रह गए। इसलिए कर्म पहले करो, अपने सक्सेस कर लो, अपना नाम कमाओ, फिर भगवान की शरण में। और ये कर्म करते हुए यदि ये सोच लो कि हम नहीं कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, तो बंधन ही नहीं है। यस गुरुजी। जी गुरुजी, अगर मान लीजिए जैसे कोई दो जानवर हैं, जो कोई एक दूसरे जानवर पे हावी हो गया, अगर हम उसको बचाते हैं तो बचाने का पाप लगेगा, या उसको मार दिए उसको मारने का? जैसे शेर, यस, जैसे शेर हिरण को पकड़ रहा है और पकड़ लिया, हाँ, और आपने यदि आप चाहें तो बचा सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि यदि हमने बचा दिया तो शेर का शिकार मतलब उसका भोजन चला जाएगा, हाँ गुरुजी, तो पाप लगेगा? नहीं। बताइए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है कि नहीं? बचाने शेर यदि हिरण को मार रहा है और आप प्रेजेंट में हैं, मौजूद हैं, और आप बचा सकते हैं, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है, आप खड़े हैं, यदि बचा सकते हैं तो बचाइए, क्योंकि मारने से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए बचा के पुण्य कीजिए। अब आप कहेंगे कि बिल्ली चूहे को खाती है तो हमने उसका भोजन छीन लिया, तो पाप भी लगेगा। हाँ, पाप भी लगेगा, पर पाप लगेगा 5% और बचाने का पुण्य मिलेगा 100%। तो 100 में से 5 कट भी गया तो 95 तो अपनी है। गुरुजी, जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं, तो जैसे हमारे गांव के लोग बोलते हैं कि तुम्हें दोनों पक्ष का एकादशी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग डायन बनते हैं। क्या बनते हैं? डायन। डायन बनते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं। वो एक नंबर के हैं मूर्ख, जो ऐसा बोलते हैं। एकादशी तो सनातनियों को दोनों करनी चाहिए श्रद्धा से, वो एक भी नहीं करते होंगे। जो हाँ, आपको, गुरुजी, जो आपको उपदेश कर रहे हैं वो एक भी नहीं कर रहे होंगे, है ना। और वो आपको कह रहे हैं एक करो एक ना करो, अपने जैसा दुनिया बनाना चाहती है ना। बात ऐसा है कि गांव में एक आदमी लालटेन खरीद के ले आया, अब सबको लगा रही लालटेन ले आया, लालटेन ले आया, एक काम करो, अब हमारे तो लालटेन है नहीं, तो एक काम करो इसका भी फोड़ दो। खुद तो ला नहीं सकते, अपना तो घर खुद प्रकाश से भर नहीं सकते, दूसरों का भरा है तो उसको बर्बाद कर दो। खुद तो एकादशी रहते नहीं, और जो रहते हैं उनको भी ना रहने दो, ये मूर्खता है। इसलिए ऐसे मूर्खों के मुंह ना लगा करो। गुरुजी, जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं तो सरसों तेल में क्यों नहीं हमें सब्जी बनाना चाहिए? एकादशी व्रत करते हैं तो सरसों तेल में सब्जी क्यों नहीं बनाते हैं? भाई इस तेल का तो मैं आपसे सुन रहा हूँ आज पहली यस गुरुजी, हमारे ऐसे ही बोलते हैं कि सरसों तेल बनाना चाहिए। तो सुनो, कैकई ने भी मंथरा से बहुत सलाह ली थी, तो उसका क्या हुआ? तो आप भी पड़ोसन से बहुत लेती हो सलाह कि कौन सा तेल डालें, कौन सा करें। नहीं, तो हम करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको बोलो, उनको बोल दिया करो जो हम कर रहे हैं हमें करने दो, तुमसे पूछ कौन रहा है ना। इसी पड़ोसन से ज्यादा सलाह ना लिया करो। कैकई माँ ने ले लिया था मंत्रा से। गुरुजी, आप मेरे हस्बैंड को थोड़ा समझा दीजिए, वो थोड़े ड्रिंक करके थोड़े प्रॉब्लम करते हैं। कहाँ है? यहीं पर है। कराओ बात। यहीं पर। गुरुजी, थोड़े दिन पहले आए थे, आपसे मिले थे, आपको याद है? कराइए बात, कराइए। कहाँ है? ये रहे गुरुजी, आ रहे हैं। जल्दी कराओ, आ जाओ भैया, आ जाइए आप। पति देवता। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कहाँ से हो आप? यार बक्सर। तो शराब क्यों पीते हैं? नहीं पीते हैं गुरुजी, अब हैं? सब कर दिया। जो अब नहीं पीते हैं। अब नहीं पियेंगे? नहीं पीते हैं, अब बंद कर दिया। अब नहीं पीते? फिर अच्छा, शराब मांस तो नहीं खाते? कुछ नहीं खाते हैं। अब नहीं खाना पीना। अच्छे, आप समझदार हो, अच्छे से जियो। बच्चे हैं आपके? एक लड़का है। हाँ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, कल को बच्चा बड़ा होगा,
है ना, वो भी आप शराब पिएगा फिर कैसे काम बनेगा। इसलिए बच्चों के संस्कार ना बिगड़े, बच्चे ना बिगड़े, उसके लिए आपको संस्कारी होना चाहिए। आप संस्कारी तो बच्चे संस्कारी। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए।